आज हमारे साथ है ये अमेजिंग दो ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस एज दे कॉल देमसेल्व्स। तो एक है आईआईटी बीएचयू में और एक है आईआईटी बॉम्बे में। एज आ डायरेक्टर सेट ऑफ इंस्टीट्यूट दैट डिफरेंट आईआईटीज में जाओ, वैसे भी तुम दोनों भाई हो तो कॉन्टेक्ट बनाओ, तुम लोग को आगे जाके बहुत कनेक्शंस का एडवांटेज मिलेगा। क्या तुम आपस में कभी झगड़ते भी थे क्या? बहुत कम्प्लीटली एक्सप्लोर्ड और कैंपस तो काफ़ी बढ़िया ही था आईआईटी गुवाहाटी का, जैसा मैंने वीडियो और फोटोज में देखा तो अंदर समझ गया कि अगर जाना है तो आईआईटी ही जाना है। My journey and seeing the journey of thousands of students since many years, I know that ये जो एग्जाम क्लियर करके और आईआईटी पहुंच के जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना कि यार हम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। जब तुम इस बाहर दुनिया में जाते हो तो वहाँ पे कंपटीशन होता है, राइट? तो बच्चे एक दूसरे को डिप्रेस कर रहे होते हैं, किसी के मार्क्स दिखते हैं, किसी के बहुत ज्यादा आ गए, राइट? मेरे तो आ ही नहीं रहे। तो तुम्हारे केस में तो ये दो कॉम्पिटिटर एक घर के अंदर बैठे है ना, ठीक है? तो मुझे पता है कि तुमने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया, बट क्या तुम्हारे बीच में वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी थी? क्या वो थोड़ा सा एक टसल भी था कि तुम दोनों के बीच में आपस में एज यू वर प्रिपेयरिंग? सर काइंड ऑफ कंपटीशन देखा जाए तो सर था कि यार हम दोनों को साथ में रहना है कंपटीशन में। कंपटीशन रखते थे हम लोग, बट हम लोग कभी एक दूसरे को जेलस नहीं रखते थे कि यार मेरे भाई के नंबर ज़्यादा आ गए, मेरे कम आ गए, या मेरे ज़्यादा आ गए उससे कम आ गए, उसकी केमिस्ट्री अच्छी है ये अच्छी है। हम लोग सिर्फ ऐसा फेयर गेम रखते थे अपने अंदर कि ठीक है यार उसकी फिजिक्स अच्छी तो मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, मैथ्स हम दोनों की दोनों की वीक जा रही है तो साथ में करते थे। बट एक दूसरे के ऊपर वही रखते थे कि यार इसको बन जाएगा यार तो फिर मेरा क्या होगा, या मेरे को अपने पास रखे रहना तो नहीं बताता उसको कि उसको कॉम्पिटिशन में रखूँ आगे। तो नहीं, हम लोग का ऐसा कुछ नहीं रहता था। हम लोग एक दूसरे को लर्निंग में रखते थे कि यार अगर मैं नहीं बताऊँगा तो सामने वाला भी नहीं बताएगा तो फिर दोनों का लॉस है। और सेकेंडली जो मैं नॉलेज रखा हूँ वो करेक्ट है कि भी नहीं वो मुझे किसी को पढ़ा के या बता के पता चलेगा मुझे। तो वो हम दोनों कभी रखते नहीं थे अपने अंदर कि यार नहीं बताना है, बताना नहीं बताना, कुछ रखते ही नहीं थे। हम लोग को एक दूसरे को बताना है, चैलेंज करना है, तुझे बन गया है तो मुझे बता दे, मुझे बन गया मैं तुझे बता दूंगा। इट्स द काइंड ऑफ थिंग। तो टेस्ट में भी करते थे, शीट्स में भी करते थे, और जो हम लोग क्लास में पढ़ाया जाता था हम लोग को नहीं समझ में आया एक दूसरे को पढ़ा देते थे कि यार मुझे समझ में आ गया। दोनों को नहीं आता था तो हम लोग यूट्यूब में जाके वेदांतु के लेक्चर्स या फिर अदर कोई लेक्चर्स में जाके एक बार रिवाइज कर लेते थे, काइंड ऑफ कि यार रिविजन कर लेते हैं ऐसा। ये तो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब शायद तुम लोग रियलाइज नहीं करो बट यू आर सो मैच्योर। तुम्हारी एज पे द वे यू डेल्ट विद ईच अदर, द वे यू डेल्ट विद कंपटीशन, द वे यू सपोर्टेड ईच अदर, जिस तरीके से एक दूसरे का तुमने साथ दिया, सो दिस इज अमेजिंग बच्चों। तो तुम्हें इस तरह से तुमको सपोर्ट करना ही है, करना चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ, क्या ऐसा कुछ हुआ दैट ये टीनेज है, पता है जब तुम तो बड़े हो गए, तुम्हें बात कर सकता हूँ, तो टीनेज में इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और आजकल तो दुनिया ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब की दुनिया है, राइट? सो कुछ ऐसा हुआ है कि तुम बीच में कभी डिस्ट्रैक्टेड थे, या व्हाट डिड यू डू टू कीप द डिस्ट्रैक्शंस एट बे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो जब मैं अपनी जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था तो राइट फ्रॉम 11 द काइंड ऑफ सोशल मीडिया अगर मैं देखा जाए तो मेरे पास ओनली फेसबुक अकाउंट जो था जो एग्जिस्ट करता था। तो उस अकाउंट को मैंने इन द स्टार्टिंग ऑफ माई जेईई प्रिपरेशन मैंने उसको काइंड ऑफ लाइक उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम कर दी थी, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया था, जस्ट अ काइंड टू लाइक इससे डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना है। और सेकेंडली जो मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया है जो कि इंस्टाग्राम है, तो लाइक मैंने तो इंस्टाग्राम का कोई अकाउंट ही क्रिएट नहीं किया था और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इनफैक्ट मैं जब आईआईटी में मेरा सिलेक्शन हो गया और जब मैं आईआईटी बॉम्बे आया तो उसके एक हफ्ते बाद मैंने यहाँ पे आके उसकी पर्टिकुलर इंस्टाग्राम आईडी बनाई है। और जो थर्ड जो अदर्स जो भी सोशल मीडियाज़ हैं वो जो भी मतलब स्नैपचैट और जो सब भी एग्जिस्ट करते हैं वो भी मैंने आईआईटी बॉम्बे में आके ही बनाए। तो मेरा सब यही मोटिव था कि जब मैं कोई सोशल मीडिया कोई अकाउंट ही नहीं रखूँगा तो सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन मैंने वैसे ही ख़त्म कर दिया, तो कोई चांस ही नहीं था कि हम इनसे कोई डिस्ट्रैक्शन आ सके। और जो एक बचा यूट्यूब में हमारा जितना भी कंटेंट था वो कंटेंट हमारा पर्टिकुलरली एजुकेशन, आईआईटी और इसी सब से ही रिलेटेड था। तो हमारा कभी डिस्ट्रैक्शन यूट्यूब में कभी गया ही नहीं अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक्स, क्योंकि यूट्यूब का भी एल्गोरिथम कुछ इसी तरह वर्क करता है। हम सब जानते हैं कि जो हम वीडियोस देखते हैं
यूट्यूब भी हमें वही शो करता है। तो हमने अगर IIT JEE का वीडियो देखा तो कल भी हमको वही शो करेगा। तो वो कीप ऑन चलता ही रहता था कि यार ये वीडियो देखा तो IIT का ही कंटेंट चल रहा है, तो वहाँ से डिस्ट्रैक्शन होता ही नहीं था। तो हमारा डिस्ट्रैक्शन का तो यही पॉइंट था कि हमने इंस्टाग्राम इन सब की किसी की ID नहीं बनाई, और यूट्यूब जो था उसको हमने सिर्फ एजुकेशन के लिए यूज़ किया था, दैट्स ऑल। काफी सॉर्टेड बच्चे हो तुम लोग। और मैं बट एक चीज बोलूंगा, सो आई हैव बीन हैविंग दीस कन्वर्सेशंस विद सो मेनी ऑफ आवर वेदांतु स्टूडेंट्स जो कि IITs में गए या टॉप मेडिकल कॉलेजेस में गए। पता है कि विदाउट एक्सेप्शन हर किसी ने मुझे एक चीज बोली है कि दे केप्ट सोशल मीडिया एट बे। वो या तो मोबाइल को यूज किया ही नहीं हमने 2 साल, या मोबाइल को बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए अपनी मम्मी या पापा से लेके यूज करते थे फॉर देयर लर्निंग पर्पसेस। So keep distractions at bay and keep focusing on what matters. And what matters is your studies, your hard work to reach where Sparsh and Utkarsh are today. अब आज ये जो भी करें, ठीक है, अभी यहाँ से अपनी लाइफ को बिल्ड ऑन कर पाएंगे, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए हैं, और वो बच्चों तुम्हें भी करने पड़ेंगे। ये फ्री में नहीं मिल जाता जो आज उत्कर्ष और स्पर्श ने अपने लिए अचीव किया। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छा एक चीज और बताओ, तुम लोगों ने बताया कि यू डिवोटेड अ लॉट ऑफ टाइम इन फर्स्ट प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, और तुमने वेदांतु का एकलव्य प्रोग्राम ज्वाइन किया था, राइट? तो कैसे तुम्हें एकलव्य के बारे में पता चला एंड व्हेन डिड यू ज्वाइन इट? तो फर्स्टली तो मतलब मेरे मतलब कुछ सीनियर्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि यार एकलव्य प्रोग्राम इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। एंड द रीज़न उन्होंने बताया कि भाई पढ़ाई तो तुम कर लोगे कहीं से भी, पर उस पढ़ाई के साथ तुम्हें मतलब कौन सी चीज़ कितनी पढ़नी है, कितना टाइम देना है, ये चीज़ वेदांतु एकलव्य प्रोग्राम बहुत अच्छे से बताता है। मतलब सर इवन मतलब जो भी मतलब शुभांग सर हो चाहे विकास सर हो, उनके भी जब सेशन लगते थे तो बताते थे कि हमको एक ही सब्जेक्ट पे पूरा टाइम नहीं देना है। मतलब बी एड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें सब में पूरा टाइम नहीं देना है। वी हैव टू गिव द टाइम जितना वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाह रहा है। तो मतलब वो एक मतलब टाइम का यूसेज करना हमको एकलव्य प्रोग्राम ने खूब अच्छा सिखाया। प्लस कि सर हमको एकलव्य प्रोग्राम के बारे में और नॉलेज मतलब मेरे ही मतलब एक सीनियर थे जो मतलब वो आज IIT धनबाद में, उनने मेरे को बोल ही दिया था कि भाई सब छोड़ देना, एकलव्य ही ज्वाइन कर लेना, इसी से तुम्हारा पूरा मतलब पाथ क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने भी ज्वाइन किया उसको। मतलब उसके लिए पहले सेटअप प्रोसेस देखा कि पूरा कैसे ज्वाइन होंगे। तो उनका एग्ज़ाम हुआ था, फिर मेल आया कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। तो अंदर से लगा कि चलो अपन भी अब IITian बन सकते हैं। अंदर से ऐसा लगा कि वो हो गया, कर लेंगे। Amazing. In fact, 6% of the entire IIT went through this program. तो it's काफी रिग्रेस है। तो जो कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मतलब एकलव्य ज्वाइन करें नहीं करें, क्या हम कर पाएंगे? So in your words, how did this program happen? क्या क्या होता है इसके अंदर? कितना रिग्रेस है? कितना टाइम लगता है इसके अंदर? टीचर्स का कितना डिवोशन होता है इसके अंदर? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? सर माय व्यू इज ऑन दैट कि मतलब जैसा टीचर बता रहा है आपने उतना भी कर लिया, सो यू विल गेट समथिंग मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि वो इतना वेल डिजाइंड, इतना वेल स्ट्रक्चर्ड बनाया गया है फ्रॉम द क्लासेस टाइम टेबल्स टू देयर असाइनमेंट्स शीट्स एंड टेस्ट, कि मतलब आपने अगर उसमें अपने आप को डाल दिया उस शेड्यूल में, तो सर आपको मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर ही लोगे। क्योंकि सर आपके मतलब कुछ क्लासेस बनाए गए थे, तो क्लास के पहले हमको बोला गया था कि आपको ये असाइनमेंट या जो शीट दी गई है आपको, वो आपको करके आनी है। मॉड्यूल्स जो थे हमारे एकलव्य मॉड्यूल्स, वो करके आने हैं इस टॉपिक के। तो सर हम लोग भी ऐसा होता था कि भैया इस टॉपिक को हमने पहले कुछ थ्योरी देखी, फिर क्वेश्चंस करने का सीधे। और सर क्वेश्चंस की बहुत अच्छी बात ये थी, ये इतना हमारा JEE मेन और JEE एडवांस के बीच का जो गैप होता है कि बच्चा मतलब कैसे सडनली JEE एडवांस में पहुंचे, उस गैप को उसने बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया। क्योंकि क्वेश्चंस थे ऐसे कि वो आपको मतलब थिंक करने पर करेंगे कि आप थिंक करो ज़्यादा इस पर और सोचो, यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो वो चीज़ काफ़ी हमको मतलब फ्रॉम द पार्ट ऑफ एकेडमिक्स हेल्प करी। प्लस सर नॉन एकेडमिक पार्ट अच्छा इसलिए था क्योंकि हमको कई बार मेल्स आते थे वेदांतु टीम से कि आर यू गोइंग गुड विद योर स्टडीज़। हमको इवन एक मेंटर भी अलॉट किया गया था कि आपको कोई भी अपना नॉन एकेडमिक डाउट्स हो आप इनसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो पूछे भी मैंने कि कभी कभार जैसे मतलब मुझसे तो मैं शुभांग सर या विकास सर से पूछ लेता था, क्योंकि वो हमको टेलीग्राम ग्रुप्स जो दिए गए थे डिस्कशन के लिए, हम उस पर बात करते थे। तो उस पर हमारी मतलब चर्चा उस पर होती रहती कि सर मतलब अभी बन नहीं रहा है, क्या करूँ, टेस्ट कैसे करना है। तो वो चीज़ हमको उस पर मतलब काफ़ी हेल्प किया एकलव्य प्रोग्राम ने।
इवन हमारा मतलब अभी तो मतलब जैसे जब जेई मेन हो गया था, एडवांस हो गया, तो उसके बाद भी टीचर्स हम लोग को मोटिवेट करते रहे कि बेटा रिजल्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो, आप लोगों ने बेस्ट दे दिया है एंड यू विल डू इट डेफिनेटली, आपने मेहनत करी है। तो मोटिवेशन की तो कहीं से कमी नहीं थी, पूरे टाइम हमको मतलब उन्होंने पम्प्ड अप रखा और हम लोग को अकेडमिकली तो मतलब कोई चीज़ छूटी ही नहीं, सब हो गया हमारा उसमें। तुम्हारी बातें सुन के मतलब आई फील सो इंस्पायर्ड एंड एनकरेज्ड, क्योंकि दिस एग्जैक्टली इज व्हाट वी स्ट्राइव फॉर। और इनफैक्ट जो तुमने टेस्ट की बात बोली, मुझे बैकग्राउंड में पता है कि आनंद सर, विकास सर, पूरी टीम इतने सालों से एक एक टेस्ट पेपर को इन्हें सिमुलेशन गेम की तरह डिजाइन किया है। सो आनंद ने एक भी मुझे पूरा बताया था कि हाउ दे हैव डिजाइंड इट, दैट दिस इज द लेवल ऑफ आईआईटी जेईई, right? This is the deviation that the paper has in the level. So we have designed our deviations in such a way कि बच्चा by the time has given all the papers, तो उसको IIT advanced के एग्जाम में सरप्राइज मिल ही नहीं सकता। कुछ भी करे, he is going there prepared for all unforeseen situations. In fact उसके लिए कोई situation unforeseen है ही नहीं है। तो so a lot of effort has gone in, and I'm really happy to see that it could create difference in your life and so many lives. So बड़ा मजा आया सुन के उत्कर्ष और स्पर्श, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया तुमसे बात करके। सुपर इंस्पायर्ड टॉकिंग टू यू गाइज। जाते थे एक चीज़ बस बोलूँगा बच्चों, मतलब क्योंकि तुम वहाँ पहुँचे हो जहाँ बच्चे एस्पायर करते हैं। आज तुम अपने IIT BHE और IIT बॉम्बे के हॉस्टल के रूम्स में बैठे हो, राइट, विच इज लाइक अ ड्रीम। कितने भी घटिया रूम मुझे पता है, बट दैट इज द ड्रीम प्लेस टू बी इन, राइट। एंड सो तुम लोगों का क्या मैसेज है जो बच्चे आज प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आर लुकिंग एट यू, यू आर लिसनिंग टू यू, योर मैसेज फॉर दीज यंगस्टर्स? मैं अपना पॉइंट अगर रखना चाहूँ तो मेरे कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि मैंने फॉलो किए थे और इस वजह से मैं आज IIT में हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट, एक इम्पॉर्टेंस रखनी है अपने जर्नी के दौरान कि IIT क्या है, IIT की इम्पोर्टेंस क्यों है और उसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों है। क्योंकि अगर आपके माइंड में वो जो इम्पोर्टेंस रहेगी ना, वो इम्पोर्टेंस ही आपके अंदर जो है ना, एक अंदर से एक आग क्रिएट करेगी, एक इग्निशन स्टार्ट होगा आपको। क्या या जाना है तो IIT, या भेड़ चाल में नहीं जाना है अपन को, क्या सब कर रहे हैं तो हम भी चलते हैं, नहीं। तुमको अगर अपने अंदर तुमने जब बांध लिया ना अंदर से कि यार IIT ही जाना है, तुमको वो ही चीज़ अंदर से बार बार वो पिंच करेगी कि यार जाना है, वो करते रहो, मैं जा सकता हूँ। वो आपको अंदर से कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करेगी, तो वो अपन को रखना ही है। तो ये एक मोटिवेशन वाला पार्ट हो गया। सेकंड जो हो गया वो है कंसिस्टेंसी हमको पूरे जर्नी के दौरान मेंटेन करनी है। चाहे देखो हमारा अगर टेस्ट से फॉर एग्जांपल हमारे टेस्ट अच्छे नहीं जा रहे हैं तो यार ऑब्वियसली हम उसके लिए वर्क हार्ड करेंगे, सब कुछ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सब करेंगे। बट अगर हमारे टेस्ट अच्छे जा रहे हैं तब इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम थोड़ी सी ढिलाई कर दें पढ़ाई में कि यार अब हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि मैं उस जो हमारा इतना हाई स्कोर आया है मेरा एग्ज़ाम में, उसको मेनटेन कैसे करूँ। कि अगर एग्ज़ाम का लेवल अगर ऊपर नीचे हो जाए या डेविएट हो जाए तो मैं उस स्कोर को कैसे अचीव कर सकता हूँ। तो ये हमको कंसिस्टेंसी रखनी है इस चीज़ की। और थर्डली जो मतलब मैं कहना चाहूँ कि सब्जेक्ट्स का है वो जो है, तो सब्जेक्ट्स के लिए भी हमको ऐसी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि यार ऐसा नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट को दिन में लगा दिया फिर कितने दिनों बाद मैथ्स खोल रहे हैं या बहुत दिनों बाद केमिस्ट्री खोल रहे हैं। नहीं, हमें डेली एक सेक्शन ऑफ पार्ट रखना है कि यार इतना पार्ट मैथ्स के जाएगा, इतना पार्ट केमिस्ट्री के लिए, इतना पार्ट फिजिक्स के लिए। डेली रखना है। इससे क्या होता है, आपकी एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी डेली के लिए, एक गैप क्रिएट नहीं होगा किसी सब्जेक्ट के लिए। और थर्ड जो है वह सेक्रीफाइसेस। यार देखो आपकी जो जर्नी चल रही है उस जर्नी में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे आपके में जहाँ आपको लगेगा कि यार अभी मैं लीव कर देता हूँ पढ़ाई, यार मैं चला जाता हूँ दोस्तों के साथ, मैं वहाँ चला जाता हूँ, मेरे घर में कुछ भी फंक्शंस हो रहे हैं, कहीं मतलब कोई दोस्त मेरे बाहर जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, खाने पीने कुछ भी हो रहा है, तो लगता है यार अंदर से कि यार ठीक है चले जाते हैं, ठीक है चले जाते हैं। लेकिन वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, अगर आपने वो पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने सेक्रीफाइस दे दिया ये सोच के कि यार अभी पढ़ना है यार, अभी पढ़ लेता हूँ यार, ये मैं बाद में देखूँगा, तो फिर जब तुम इसके बाद जब तुम IIT पहुँचोगे और IIT पहुँचने के बाद जब तुमको जिस तरह के इवेंट्स यहाँ देखने मिलेंगे, जिस तरह के फेस्टिवल्स होंगे, जिस तरह का एक्सपोजर मिलेगा, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैंने जो इवेंट्स और जो भी चीज़ें मैंने पहले छोड़ी थी, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, जो कुछ भी मैंने छोड़ा था वो आज मुझे वर्थ इट है।
मतलब मेरे को कहीं से भी एक स्टेट ऑफ रिग्रेट नहीं आएगा कि यार मैंने वो क्यों छोड़ दिया यार, इससे बेटर तो वो था। नहीं, तुमको रियलाइज़ होगा यहाँ पे आके कि मैंने जो कुछ भी अपने लिए सहा है या जो कुछ भी मैंने सेक्रीफाइस दिए हैं वो आज वर्थ इट है। सो ये चीज़, ये 3 चीज़ यानी कि एक मैंने बताई आपको, एक इम्पॉर्टेंस जो मोटिवेशन के लिए आएगी, सेकेंड चीज़ आपकी जो कंसिस्टेंसी है जो आपको मेंटेन करनी है थ्रू आउट दी जर्नी, और थर्ड चीज़ सेक्रीफाइसेस जो आपको रखने ही हैं। क्योंकि हम कुछ बोलते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो लिटरली ये बात ट्रू है। मैंने भी कुछ खोया है जिस वजह से मुझे आज ये मिला है, इसलिए मैं आज IIT बॉम्बे में हूँ और मेरा भाई IIT BHU में। तो कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट्स थे मेरे। सुपर स्पर्श सर, जो पॉइंट्स उत्कर्ष ने बोले, मेरा वो पॉइंट्स तो मतलब मेरे लिए बेस पॉइंट्स हैं ही कि इतना तो करना ही है। प्लस मैं ये बोलना चाहूँगा कि रुकना नहीं और डरना नहीं, रुकना नहीं और डरना नहीं। क्योंकि सर एक चीज़ मैंने मतलब उसकी मतलब उत्कर्ष की बात में ऐड करना चाहता हूँ, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना ही मीठा जल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर हमने कोई संकल्प ले लिया है तो हम उसको पा ही सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के साहस से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। क्या बात है, अमेजिंग है। तुम दोनों तो मतलब चैंपियंस हो। आई थिंक यू हैव अ great future ahead of us. The way you express yourselves at your age, brilliant, and thanks a lot for motivating all these students. सर एक्चुअली आपसे बात करके अब मेरा एक ड्रीम तो कंप्लीट हो गया कि मुझे मतलब आपसे और आनंद प्रकाश सर से मतलब मिलना ही था। सो और ना मीट, सो मतलब वो मेरा मतलब आज मतलब एक ड्रीम मेरा पूरा हो गया। और सर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मतलब सारे बच्चों के लिए कि ऑलवेज मतलब आपको कभी भी लगा कि आप वीक पढ़ रहे हो, प्लीज़ टॉक टू योर पेरेंट्स और एनी मतलब एल्डर ब्रदर और सिस्टर, बिकॉज हो सकता है उनके तरीके आपके लिए आपको सही नहीं लग रहे होंगे, पर उनका इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव होगा। वो हमेशा आपको हेल्प ही करना चाहते हैं, वो कभी आपको परेशान नहीं देखना चाहते। सो प्लीज़ आप कभी भी मतलब अगर आपको लग रहा हो कि आप कमज़ोर पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है आप अकेले हो गए हो, कोई समझ नहीं रहा, कोई सोच नहीं रहा, पेरेंट्स के पास जाओ, उनसे बात करो। ऑफन टाइम्स हम लोग को भी होती थी बात की, मतलब हम लोग को लग रहा था कि क्या कर रहे हैं हम लोग, कि हम लोग क्लासेस भी कर रहे हैं, मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग। तो मम्मी पापा बोलते कि बेटा कोई बात नहीं, ये पार्ट है, हमने गलती करी है, अभी करी, अच्छी बात है, अभी अच्छा हुआ भी गलती कर दी, वरना एग्जाम में गलती करते। वो गलती करिए, सीखना है उससे, और ये गलती से सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो ये स्पिरिट पेरेंट्स ने मुझे हमेशा दी है। तो ये तभी आई है जब हम डिस्कस करते थे, बात करते थे। तो ये सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट इग्नोर योर पेरेंट्स एट एनी कॉस्ट। उनसे हमेशा बात करते रहो, अपनी बातें उनको बताते रहो। दे आर ऑलवेज देयर टू कंसोल यू एंड हेल्प यू। तो बिल्कुल राइटली सेड उत्कर्ष एंड स्पर्श। जैसे स्पर्श ने बोला कि यार ये जर्नी है, जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तभी तो हम, जैसे जीत की राह है, राइट। सो इट्स अ जर्नी, it's a journey towards your success, and journey will have all the elements, ups and downs, और वही तो आपको जिंदगी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। तो ना डरना है, ना झुकना है, जैसे स्पर्श ने बोला, और कर्म करते जाना, बिकॉज एक्शन इज व्हाट यू कैन डू, यू कैन नॉट वरी अबाउट द आउटकम, जस्ट फोकस ऑन योर एक्शंस। कर्म किए जा, फल की चेष्टा ज्यादा मत कर, बस उसको रख अपने विजन में सामने और आगे बढ़ता जा, ठीक है। और जैसे उत्कर्ष ने बोला, कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है, सोच लिया, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। क्यों नहीं होगा यार, कैसे नहीं होगा। ये 2 बच्चे बैठे ना आपके सामने, लाइव एग्जांपल, ठीक है, और देखो कहाँ पहुंचे और कैसी बातें करते हैं, हाउ मच दे हैव इवॉल्वड एट सच अ यंग एज। तो बच्चों, दिस वाज अ सुपर इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन विद दीस 2 सुपर इंस्पायरिंग ट्विन्स, and we have learned so much from them about supporting each other, about preparing together, about being, you know, positive in life and learning from all the ups and downs in life. चलो बच्चों, thanks for your time. बड़ा मजा आया, enjoy करो तुम्हारा weekend. Bye bye. Thank you. Bye. Bye sir. Bye.